प्यारी साध संगत जियो, सभी को राधा स्वामी। आज हम इस एपिसोड में अध्याय 10 के बारे में जानेंगे, जो है अब जाकर आपको खानदानी लड़का मिला है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इस प्रसिद्ध मुहावरे का शब्दात्मक अर्थ तो यह है कि जो लोग भविष्य में चलकर महान कार्य और कुशलता में प्रवीण होते हैं, उनकी पहचान उनके बचपन में ही हो जाती है। इस मुहावरे की तरह हुजूर साहिब ने अपनी उच्च क्षमता और प्रतिभा का प्रमाण आश्रम में आश्रित होते ही अपनी निष्ठुर सेवा भाव के माध्यम से पहले दिन से ही देना शुरू कर दिया था। जब हुजूर साहिब आश्रम में शरणागत हुए थे तो उन्होंने अपने आप को पूरी एकाग्रता से सेवा में समर्पित कर दिया। आश्रम में उनका सारा ध्यान केवल बड़े महाराज जी और उनके सत्संग पर ही केंद्रित रहता था। शुरुआती दिनों में हुजूर साहिब जब भी आश्रम में किसी को दिखाई देते थे तो वे किसी न किसी सेवा में ही जुटे मिलते थे। यदि आश्रम में हुजूर साहिब किसी से बात करते दिखाई देते थे तो वे सिर्फ बड़े महाराज जी के फरमाए वचनों की चर्चा, गुरु की महिमा, नाम का गुणगान गाते ही मिलते थे। जिस इंसान के हृदय में सच्ची श्रद्धा और प्रेम विद्यमान होता है, वे स्वयं ही बाहर प्रकट हो जाता है। उनको किसी को बताने की और प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हुजूर साहिब की तीव्र लगन भी सबको स्पष्ट नज़र आने लगी और धीरे धीरे उनकी चर्चा आश्रम में आने जाने वाले सभी लोग करने लग गए थे। देखते ही देखते थोड़े समय के भीतर ही हर जुबान पर मास्टर की तारीफ के चर्चे रहने लगे। बड़े महाराज जी भी उनके आश्रम में आने के बाद उनके आचरण और सेवा को देखकर काफ़ी प्रभावित और आकर्षित हुए। पर शुरुआत में उन्होंने जानबूझकर हुजूर साहब को तीव्र लगन और विरह को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उस समय बड़े महाराज जी अपने शिष्यों के प्रति एक मायूसी के दौर से गुजर रहे थे। क्योंकि हुजूर साहिब के आश्रम में आने से पूर्व बड़े महाराज जी के शरण में रह रहे कुछ शिष्य ऐसी घटनाओं में संलिप्त हुए थे जिसकी वजह से उनका हृदय विश्वासघात से आहत था। वे सभी शिष्य थोड़े दिन तो बड़े महाराज जी की काफ़ी सेवा करते दिखे थे और बड़े महाराज जी ने भी उन्हें काफ़ी लाड प्यार बख्शा। बड़े महाराज जी उन शिष्यों की खुशी के लिए उन पर सब कुछ निछावर कर देते थे, पर उन शिष्यों का थोड़ी ही दिन में स्वार्थ पूरा होते ही वे एक एक करके आश्रम को छोड़कर चले गए या फिर किसी गलत कामों में फंस गए। इसलिए जब हुजूर साहिब नए नए आश्रम में शरणागत हुए और उन्होंने अपनी कर्मठ सेवा भाव से बड़े महाराज जी का ध्यान आकर्षित किया, तो बड़े महाराज जी ने उनको खुले हृदय से लाड दिखाने में और उन्हें अपनाने में थोड़ा संकोच दिखाया। पर बड़े महाराज जी का यह संशय थोड़े ही दिन रहा। उस समय के इर्द गिर्द दिनोद गांव से एक बुजुर्ग सत्संगी श्री शेर सिंह जी आश्रम आया जाया करते थे। बड़े महाराज जी उनको बड़ा सम्मान देते थे और उनको प्रेम से दादा कहकर पुकारते थे। दादा शेर सिंह जी और हुजूर साहिब के परिवार के बीच आपस में किसी पुरानी बात पर मनमुटाव चल रहा था और इसी कारण दोनों परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद था। दादा शेर सिंह जी ने कुछ दिन तो रोज नए नए शरणागत हुए हुजूर साहिब को आश्रम में सेवा करते देखा और उनकी हर गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नज़र रखी। एक दिन दादा शेर सिंह जी बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आए हुए थे और उनके कमरे के बाहर बैठकर दोनों साथ में चाय नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। उसी बीच हुजूर साहब का दोनों के पास से गुजरना हो गया। उनको दूसरी तरफ जाते देख दादा शेर सिंह जी ने बड़े महाराज जी को बड़े अपनेपन में एक बात कही, भगत एक बात बताऊं, अब जाकर तेरे पास एक खानदानी लड़का आया है। ये औरों की तरह दगा नहीं देगा। अब से पहले जो तेरे पास छोरे आए वो तो आए गए हो गए, पर यह लड़का खानदानी है। दादा शेर सिंह की इस बात को बड़े महाराज जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो उन्हें यह पता था कि दादा शेर सिंह और हुजूर साहिब के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मास्टर की सराहना की।
दूसरा उनके हृदय में हुजूर साहब के लिए उमड़ते प्यार को, जिसको उन्होंने पिछले अप्रिय अनुभव की वजह से दबा कर रखा हुआ था, उसकी हरी झंडी मिल गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बड़े महाराज जी ने अनजाने में हुजूर साहब को आश्रम को कभी नहीं छोड़कर जाने की शपथ लेते हुए भी सुना। हुजूर साहब की पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बड़े महाराज जी ने फिर अपने हृदय में बसे सभी अवरोधों को छोड़ दिया। बड़े महाराज जी ने तब इतने अपार प्रेम की बरसात की कि यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि इस प्रेम की अथाह गहराइयों में कौन अधिक निमग्न है। राधा स्वामी।